हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे चरण से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के तहत जो 69,000 कुछ पदों पर भर्तियां होने वाली है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और कुल मिलाकर आप लोगों को पूरा दिशा निर्देश 24 पेज में दिया गया है कि किस 6 to 8 में सीटों का बंटवारा अब कैटेगरी वाइज हो गया है। और उसके बाद इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि डोमिसाइल भी इस बार नहीं हटाया गया है, यानी कि पूरे भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं। विज्ञापन संख्या इससे पहले जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसका 26/2023 था, जबकि बीपीएससी टीआरई 2 जो हो रहा है इसका विज्ञापन संख्या 27/2023 है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत देखिए दोस्तों, विस्तार से बताते हैं। विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों पर विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत। देखिए दोस्तों, इसको जूम कर करके आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए जो है कुल 31,982 पद है। वह लाइव के समय कुछ मिस्टेक वह 16,000 कहा गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें 6 to 8 में कुल 6 विषयों की रिक्तियाँ जारी की गई है, आप भी देख सकते हैं। एक है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने सीट जो है आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग विस्तार से देख सकते हैं कि अनारक्षित में कितना है, आर्थिक रूप से कमजोर में कितना है, सामाजिक विज्ञान का टोटल कितना सीट है दोस्तों, ये भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गणित एवं विज्ञान का जो टोटल सीट है वह 5850 है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का टोटल पोस्ट जो है वह 4180 है। हिंदी का टोटल पोस्ट जो है वह 1722 है। ठीक है दोस्तों, यह पुरुषों के लिए है। ठीक है दोस्तों, और इधर महिलाओं के लिए भी अलग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह देख सकते हैं। और इसमें जो है 16,140 जो है कुल पद जो दिखाई दे रहा है वह कोटि पुरुषों के लिए है, जबकि महिलाओं के लिए अलग से इधर दिया गया है 15,842, और दिव्यांगों के लिए भी है। टोटल मिलाकर कुल जो पद है वह 31,982 पद है। ठीक है दोस्तों, और बीपीएससी टीआरई 1 में जो नियम था वही अभी भी है कि वेतनमान जो 6 to 8 वाला को मिलेगा वह 28,000 मिलेगा। नई पेंशन लागू रहेगा। योगदान के 2 वर्ष की अवधि तक परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का 1 वर्ष विस्तार होगा। माध्यमिक वर्ग के लिए 910, विद्यालय अध्यापकों के लिए टोटल जो पद होंगे वह 18,877 पद होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें सभी का दिया गया है डिटेल से कि किस कैटेगरी में कितने पद होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल मिलाकर हाई स्कूल में 15 विषयों की परीक्षा ली जाएगी, जबकि 6 विषयों की परीक्षा 6 to 8 में ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है इसके लिए जो मूल वेतन है 9 to 10 के लिए वह 31,000 है, और ये भी नई पेंशन है। परीक्षा अवधि जो होती है वह इसमें भी 2 वर्ष की अवधि है। ये माध्यमिक विद्यालय जो है विशेष विद्यालय के लिए 270 पद है। ठीक है दोस्तों, इस तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 18,570 पद है, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में टोटल 30 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। और हम लोग ने अभी अभी
माध्यमिक का देखे हैं, माध्यमिक में टोटल जो विषय थे वह 15 थे, तो 30 15 45 और 6 छठा क्लास 6 to 8 के लिए है, यानी टोटल 51। समझिए कि अलग अलग अगर किया जाए तो 51 पेपर की परीक्षा होगी। अब आइए योग्यता। मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या बंधित है जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। भारत का नागरिक होगा। देखिए दोस्तों, यह बहुत दिनों से मांग चल रही है कि डोमिसाइल अगर बिहार में लग जाए तो अन्य राज्यों से जो भीड़ बढ़ रही है वह भीड़ कम हो जाती और बिहार के अधिक से अधिक स्टूडेंट चुने जाते। लेकिन फिर इस वाले विज्ञापन में डोमिसाइल हटा दिया गया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यथा मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए CTET पेपर 2 अथवा BTET पेपर 2 होना जरूरी है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, विशेष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, दोनों के लिए STET पेपर 1 पास होना जरूरी है, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए STET पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है BTET जो होता है वह बिहार लेवल पर होता है, जबकि CTET जो होता है वह केंद्रीय लेवल पर होता है। ठीक है दोस्तों, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि जो जिसकी बहाली जो है 2011 से पूर्व का है, जिन शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, वो भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिर्फ उनको दक्षता उत्तीर्ण होना होगा। शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि समान कोटि की भी महिला है जनरल में तो वह 55% यानी 82 नंबर अगर आया है तो वह क्वालिफाई माना जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान होगा। देखिए दोस्तों, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 to 8 मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे। गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी से नाम से जाना जाए, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए नियम के अनुसार है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLEd। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA, BSc, BEd। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा के लिए। न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा एवं BEd विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
वर्ग 6 से 8 भाषा विषय विद्यालय अध्यापक के लिए। जो भी भाषा विद्यालय 6 to 8 में बनेंगे उनको जो होगा वे ऑनर्स या सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब हुआ जो 2 वर्ष तक रेगुलर उस विषय को पढ़े हो। ऑनर्स का मतलब 3 साल उस विषय को पढ़े हो, वह क्या बन सकते हैं, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। ठीक है दोस्तों, और पठित होगा वह फॉर्म भर सकता है। वर्ग 6 से 8 के गणित विज्ञान के लिए गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय अगर पढ़ा है तो वह गणित विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम क्लियर कर दिया गया है कि 6 से 8 के भाषा विषय के लिए आपको ऑनर्स या सब्सिडरी भाषा विषय के रूप में अगर पढ़े हैं उस विषय का आप शिक्षक बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल भी है, इतिहास भी है, राजनीति शास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, वाणिज्य है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, गृह विज्ञान है। में से कोई 2 विषय अगर आप पढ़े हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे है 9-10 के लिए कि क्या योग्यता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संगीत विषय के लिए, ललित कला विषय के लिए और अन्य सभी विषयों के लिए दिया गया है कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा आप लोग को आगे बढ़ा कर बता रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी दिया गया है कंडीशन। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो है अलग से है, उसका भी मूल वेतन सेम है दोस्तों। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में STT का अर्हता का प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा भी दे दिया गया है। 1/8/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 होगी, यानी कि उम्र की जो गणना होगी वह 1 अगस्त 2023 से होगी। और ये तो पहले से भी जानते हैं कि वर्ग का 37 है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति का 42 है। ठीक है दोस्तों, और मेन है कि क्या रहेगा तो क्लियर कर दिया गया है कि भाग 1 यानी हिंदी का जो रहेगा 30 अंक रहेगा, जिसमें 22 हिंदी रहेगा, 8 अंग्रेजी रहेगा। भाग 2 में 40 रहेगा, जबकि भाग 3 में 80 विषय रहेंगे जो आपके उपयुक्त जो पेपर होंगे उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार विस्तार से इसमें दिया गया है किस विषय को क्या पूछा जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा वो लाइव वीडियो में भी बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्य रूप से देख लीजिए। निबंधन भुगतान कल से शुरू हो जाएगा जो 14/11 तक चलेगा। लास्ट जो निबंधन रजिस्ट्रेशन होगा वो 17/11/2023 तक ही होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है करने की जो तिथि है वह 10/11 से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11 को, और इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय से पहले फॉर्म भर लें। ठीक है दोस्तों, और इस तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।